ये देखिए गाइज कितने सारे कैंथ जो है ना वो गिरे हुए हैं खेत में। ये देखिए, ये ना पशुओं के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं खाने को, अगर दिए जाए ना। ये हमारे खेत में है ना, यहाँ पे 2-3 पेड़ बड़े बड़े कैंथ के, और यहाँ पे इनमें से गिरे हुए हैं। ये देखिए, ये कैंथ के पेड़, एक ये यहाँ पे, और दूसरा ये देखिए, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। ये देखिए, और ये देखिए, ये है कोलथ, जो दाल होती है ना कोलथ की, ये इस तरह से होती है। देखिए मक्की भी लगाई हुई हमने इसमें बीच में, ये कोलथ वाली दाल है। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे आई हूँ मैं आज घास काटने। काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई यहाँ पे, कल ना बहुत ज़्यादा हुई थी बारिश। यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छा घास है, कुंबर भी है, और कुछ यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं उसको, बरू टाइप में होता है हमारे यहाँ पे एक घास ये। तो चलिए आज, और हमने पता क्या करना, इस खेत को हमने अभी बाना है, इसमें कुछ सोचा है लगाने का, लगा लेते हैं जल्दी टाइम से। और इसके जो ये टोडे हैं ना, ये देखिए, ये टोडे भी साफ़ करने पड़ते हैं, झीट कांटे होते हैं ना इसमें भी, कांटे वगैरह। तो खेत अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। बाकी ये खाली हो चुका है, देखिए खेत यही रहता है इसमें काटने को। अब जो है ये वाला, ये देखिए, ये काटने को रहता है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो खेत में घास काटने आई हूँ, तो पहले पूरा ना विलेज वाला जो एक लुक होता है ना वो बना लेती हूँ। तो देखिए, हमारे इस तरह से दुपट्टा लेते हैं ना, और सिर में बांध देते हैं इसको। तो ये इसलिए होता है कि एक तो आजकल पता क्या है, वैसे तो हमेशा इसलिए बांधते हैं कि कभी हमारे जैसे गांव में ना कोई बुज़ुर्ग आ जाते हैं, जैसे ससुर है, जेठ है, तो उनके सामने सिर में दुपट्टा बंधा हुआ रहता है तो अच्छा रहता है। मतलब हमारे बोलते हैं एक तरह से रिस्पेक्ट देना किसी को भी। और यहाँ पे देखिए, मैं लगी घास काटने। इसका ये फ़ायदा भी है कि धूल मिट्टी भी नहीं जाती है सिर में। घास वगैरह काटते हैं ना तो धूल मिट्टी जाने का रहता है। और आजकल तो कुंबर हो गए हैं इतने सारे, तो कुंबर भी फंस जाते हैं सिर में, तो उससे भी बचाव हो जाता है। तो अभी हमारे गांव में जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलने वाला है, क्योंकि देखिए फसल जो है वो भी तैयारी पे ही है। अब लगभग मक्की जो है ना वो तैयार हो ही चुकी है। हमारे तो जैसे गेत बछेत लगाते हैं ना, तो खाने के लिए तो कभी से स्टार्ट होगी, लेकिन अभी हमने जैसे पक के तैयार होती है ना तो काट के घर नहीं लाई है। और घास वगैरह काट के खेत खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि नई फसलें जो है वो भी लगनी है। अब पुराना पिछले साल का तो मतलब इस साल का तो क्या बोल सकते हैं, टमाटर मिर्चे कुछ भी, किसी भी चीज़ का रेट नहीं मिला। लेकिन आगे को उम्मीद है तो कुछ और लगाएंगे, तो सोचा है कि अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए गाइस, ये कांटेदार, देखिए कांटे ही कांटे हैं इसमें। ये कांटेदार झाड़ियाँ जो है ना, ये देखिए यहाँ से काट दी, ये टोडा साफ़ कर दिया। देखिए जैसे इधर किया हुआ है ना, यहाँ उधर पीछे घास काटने को है रहा हुआ इसमें। और आगे देखिए, यहाँ पे आगे भी इसमें ऐसी ही कांटेदार झाड़ियाँ हैं। तो पहले घास कटता है, फिर कांटेदार झाड़ियाँ काटते हैं, फिर इसको एक जगह ढेर लगा के ना इस तरह से इकट्ठा करके और जलाया जाता है। तो चलिए बाकी का भी ये जो है मैं काट लेती हूँ। तो बाणे के लिए खेत तैयार करने के लिए ना, उसमें सिर्फ घास ही काटना ज़रूरी नहीं होता, जो उसके ना टोडे वगैरह में और झीट कांडे होते हैं ना उसको भी साफ़ करना पड़ता है। झीट कांडे से मतलब है जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है ना उन्हें भी साफ़ करना पड़ता है। तो अभी देखिए, खेत में काटा ना मैंने पहले घास, उसके बाद अभी लगी हूँ मैं टोडे में काटने। तो टोडे में भी यहाँ पे ना कांटे के बीच से घास निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पहले से ऐसे करते हैं कि साफ़ होना चाहिए काम, और अच्छा भी लगता है। बीच बीच में ना छोड़ा हुआ सा घास अच्छा नहीं लगता देखने में भी, और वेस्टेज भी होती है सच बताऊँ तो घास की। वैसे तो हमारे बहुत है घास, हमारे खेतों में लोग ऐसे ही भी काटते हैं घास, फिर कुछ हम बेचते भी हैं, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी जगह से भी घास अच्छे से काट के निकालते हैं। और ये काम मैंने अपनी सासू माता से सीखा है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये वाला जो बारीक बारीक घास में दिखा रही हूँ ना, इसको हम घोड़ के लिए रखते हैं। तो ये मेरे को एक हाथ का सा मिल गया था ना यहाँ पे, तो मैंने इसको साइड में रख दिया था, मैं आपको दिखा भी रही थी। तो जो तो डाली पत्ती वाला होता है ना, जैसे कुंबर हो गए, और दूसरा घास होता है कच्चा खेत वाला घास, उसको हम ताज़ा ताज़ा खिलाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो ये टोडे में होता है ना पक्के वाला घास, तो इसको हम जो स्टोर करके रखते हैं आगे को घास, हमारे तो बोलते हैं ना घोड़ बोलते हैं उसको, घोड़ी का घास, तो उसको काटने के लिए ये अलग से ही रख देते हैं। और अभी वैसे हमने शुरू किया नहीं है काटना, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मिल गया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस
यहाँ पे पहले पूरा घास काटूंगी मैं और उसके बाद फिर ये कांटे काटूंगी। पर अगर पहले कांटे काट देती ना ऊपर से तो फिर ये घास के ऊपर को आ जाते और फिर इतना घास ना बर्बाद हो जाता। तो गाय माता खाएगी इसको। गाय माता का घास है, मतलब उनका क्या बोलते हैं, रिजक है, एक तरह से रिजक बोलते हैं ना। और यहाँ पे देखिए अभी मैं ड्राट लेके आ गई हूँ और अभी मैं यहाँ पे जो ये झाड़ी है ना इसको अच्छे से काट लूँगी। तो वैसे तो ये काम पहले ना जेंट्स किया करते थे, ये काम औरतें बहुत कम करती थी और मैंने भी सच बताऊँ तो ये काम नहीं किया है। ज़्यादातर ये काम ना मम्मी करते थे और हमारे यहाँ पे हमने बहुत कम किया है क्योंकि हमारे ज़्यादातर हमने रखे हुए हैं ना जो काम हमारे खेत लगाते हैं वही करते हैं साफ़। लेकिन थोड़ा बहुत खुद भी करना पड़ता है, उनसे भी कितना करवाएंगे। और फिर जब हम घास काटते हैं तो साथ साथ इसको भी साफ़ कर ही देते हैं। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, दिहाड़ी पे ही सारा काम करवाएंगे तो खुद भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इतनी महंगी हो गई है देखिए आजकल दिहाड़ी ना, कोई कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है दिहाड़ियाँ। तो थोड़ा बहुत काम तो खुद भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए घास भी था थोड़ा सा और यहाँ पे तो घास मैंने और निकाल लिया। तो घास जो है अच्छे से निकल जाना चाहिए क्योंकि मम्मी आएंगे ना फिर वो देखेंगे तो वो बोलेंगे कि किस तरह से काटा है यहाँ पे ये घास। और झाड़ियाँ काटते हुए ना हाथों के तो इतने बुरे हाल हो जाते हैं, आपको क्या बताऊँ। तो चलिए काटूंगी थोड़ी थोड़ी जितनी सी कटेगी मुझसे। और मैंने ना पहले हमारे तो वैसे मायके में तो कहाँ काटा था इतना, ये झाड़ियाँ झुड़ियाँ तो नहीं काटी थी। और घास वगैरह तो हम काटते थे जितनी हमारे गाय पशु थे उस लायक। और यहाँ पे धैर्य भी आ चुका था अभी। और मेरी दराटी ना बिल्कुल खुंडी सी थी, खुंडी से मेरा मतलब तेज़ नहीं करी थी ना, सुबह जल्दी ऐसे ही आ गई थी। और उसके बाद इसने फिर अपनी दी थी कि मम्मी मेरी वाली से काटो। लेकिन इसकी दराटी जो है ना वो भी ऐसी जी थी, कोई खास बढ़िया नहीं थी। तो गाइस देखिए अभी इतना सारा घास मैंने, क्योंकि ना इसके ऊपर धूप पड़ी हुई है तो आपको दिखेगा नहीं, काफ़ी सारा घास मैंने काट दिया। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 7 पुड़े यहाँ पे है और 3 पुड़े लेके मैंने धैर्य को भेज दिया। उसने ना आज कुछ भी नहीं काटा, उसका मन ही नहीं कर रहा था। और मैं भी अभी थोड़ी सी देर छाँव में आ गई क्योंकि धूप आप देख सकते हैं ना, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है कि इस धूप में ना टिके ही नहीं जा रहा है। वैसे तो अभी बरसात हो रही, बरसात के मतलब ठंड आनी शुरू होगी ना, लेकिन जब धूप लगती है ना तो बहुत ही तेज़ लगती है। और अभी मुझे और काटना है घास क्योंकि इतना घास तो हमारे वैसे भी नहीं होता और वैसे भी हमने ये खेत जो है वो खाली करना है पूरा। तो चलिए फिर से काटती हूँ मैं घास। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी, ये देखिए कि सुबह सुबह से निकल जाते हैं हम। और पता क्या है, ये घास जो है ना आज ये था गिल्ला, तो इसको मैंने पहले फैला के रखा हुआ था ना और अभी बांधा है इसको। जब धूप छू जाती है तो धूप के बाद सूख जाता है घास। तो अभी तो आगे वाला जो है वो भी थोड़ा थोड़ा सूख ही गया है अब तो चलिए अब फटाफट से काटती हूँ आगे को। और जो झीट है ना देखिए ऊपर झीट, वो देखिए वहाँ पे काटे हुए हैं, देखिए दराटी के साथ ही बिल्कुल ना, ये भी काट के मैंने एक जगह ढेर लगा दिया। अभी आगे को और है वहाँ पे, ये पहले भी काटे थे हमने, जब मैं पहले जोई काटने आई थी ना तो आपने देखा होगा जब इसमें मैंने जोई काटने का ब्लॉग डाला है। तो ये सारे काटे थे हमने उस टाइम टोडे के ना, टोडा बोलते हैं हमारे इसको, जो ये सीधा खेत नीचे और जो ये ऊपर को होता है ना इसको बोलते हैं टोडा। तो टोडा सारा काटा हुआ था उस टाइम भी, अभी फिर हो गए फिर से कांटे ये, और आगे को फिर हो जाते हैं ये, क्योंकि कांटे झाड़ियाँ कितना भी काटो ना इनको ये दोबारा से हो जाती है। तो खेत से आ गई थी घर और उसके बाद दिन में कुछ भी कैप्चर नहीं किया। और ये शाम के टाइम का व्लॉग है, चाय पी रही थी मैं यहाँ पे और मम्मी बैठे हुए थे चूल्हे के पास, साथ में पेंटर है जो वो भी पेंटिंग का काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो भी बचता है ना, अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है पेंट का काम। और छोटा मोटा काम भी काफ़ी ऐसे तो रहता है घर में, धीरे धीरे करके करते रहेंगे। और हमारे आंगन में ही एक छोटी सी बच्ची चुग रही है यहाँ पे। तो जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए गाइस, बिना दशहरे के रावण दहन ये जो पेंट वाले डब्बे थे ना, ये देखिए पेंट वाले डब्बे, इसका जो अंदर थोड़ा बहुत पेंट बचा होता है ना, तो इसको साफ़ करने का तरीका ये देखिए, इसमें आग लगाई और ये आग लगने के बाद ना सारा पेंट जो है वो जल जाएगा। और उसके बाद हम इसको किसी भी जो स्क्रबर होता है उससे वॉश करेंगे ना तो ये वॉश हो जाता है। तो ये जो डब्बे हैं ना ये टिन के डब्बे हैं। तो ये ना जैसे खेतों में पानी वगैरह ढोने के लिए काम आ जाते हैं। जैसे कई बार होते हैं ना गले सड़े बूटे लगाने होते हैं तो उसके लिए चाहिए होते हैं, तो पक्के होते हैं ये। और बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बिना दशहरे के हमने यहाँ पे रावण दहन कर दिया आज आंगन में।
और मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। और स्पेशली मैं ना व्लॉग का एंड ऐसे नहीं कर पाई, मतलब फ़ेस टू फ़ेस बात करके सोचती हूँ, लेकिन काम इतना ज़्यादा रहता है कि बस आप मैं दिन में भी आजकल तो मतलब 2-3 महीने के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी काम होता है यहाँ पे आजकल। अभी फसल इकट्ठा करने का काम, फिर घास इकट्ठा करने का काम, और दिसंबर के एंड तक जाके हम थोड़ी फ्री तो क्या, हम तो पशु वाले लोग हैं जिन्होंने गाय भैंसे पाली हुई होती है, वो लोग फ्री कभी नहीं होते। तो मतलब ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा वो रहेगा काम का, अब कि ये करना है वो करना है, ये फटाफट से होता है ना एक, जिनको जिनको मतलब जो तो गांव में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। तो ऐसा होता रहता है बस आजकल, और इसलिए बिज़ी भी रहते हैं। साथ में बच्चों के एग्ज़ाम भी आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है आगे का जो टाइम है वो। और पता नहीं मैं व्लॉग कैसे कैसे डाल पाऊँगी, किस तरह से आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। चलिए जैसा भी होगा, और भगवान जी हिम्मत देंगे मुझे भी, ताकि मैं भी आगे और भी आपको अच्छे से अच्छे व्लॉग दिखा सकूं। तो ज़्यादातर मैं आपको काम के ही दिखाती हूँ, क्योंकि घर में रह के काम करना दिन रात, बस यही मेरी दिनचर्या होती है ज़्यादातर। बाहर जाती हूँ कहीं तो वहाँ का व्लॉग भी आपको दिखाती हूँ कभी कभी, बहुत रोज़ भी जाना नहीं होता बाहर। देखिए सच बोलती हूँ, हमारे यहाँ पे तो काम घर का ही होता है सबसे ज़्यादा। तो पता नहीं आपको कैसा लगता होगा, अच्छा लगता होगा कि नहीं। मैं तो डेली बना के शेयर कर देती हूँ, और बस व्लॉग का एंड ना मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो बाय। ये देखो हाँ, वहाँ जाओ ऊपर, आप वहाँ जाओ ऊपर, हाँ वहाँ चल जाओ ऊपर, हाँ बस यहाँ लो, बस यही लो, बाबू लगा आप। तो एक ही है बाबू, ये दूसरा Mẹ ừ. Ê, mình là cứ mẹ ừ.